दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी कब और कहां हुई थी? अपने इस वीडियो में हम इसी से जुड़ी एक रोचक कहानी सुनाएंगे। बात है 8 अगस्त 2014 की। तमिलनाडु के सेलम से चेन्नई जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 11064 सेलम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस की रिजर्व बोगी में आरबीआई के 342 करोड़ रुपये ले जाए जा रहे थे, फुल हाई सिक्योरिटी के साथ, जिसमें 18 पुलिस ऑफिसर्स शामिल थे। रेलगाड़ी सेलम स्टेशन से चलाई जाती है। हर स्टेशन पर उन पैसों को चेक किया जा रहा था और हर तरह से उन पैसों पर नजर रखी जा रही थी। फिर भी ट्रेन के अपनी मंजिल पर पहुंचने के कुछ देर बाद जब डिब्बा खोला गया तो सबके होश उड़ गए। उन पैसों में से लगभग 6 करोड़ रुपए गायब थे। पूरी इंडियन पुलिस और एजेंसीज हैरान थे कि आखिर चलते हुए ट्रेन से इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद कोई कैसे इन पैसों को चुरा सकता है। कुछ लोग पुलिस वालों पर शक कर रहे थे और कुछ ट्रेन मैनेजमेंट पर। हर तरह से सबसे कड़ी पूछताछ भी की गई और हर तरह से उन पैसों को ढूंढा गया, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को भी कोई भी ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जिससे चोरों तक पहुंचा जा सके। पैसों की चोरी के आखिर 9 साल बाद नासा की हेल्प से उन चोरों को पकड़ा गया। आखिर किसने की थी चोरी, वो भी चलती हुई ट्रेन से? कैसे उन्होंने पैसे चुराए थे और किस तरह उन चोरों को पकड़ा गया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 2014 को। इंडियन रिजर्व बैंक ने एक पैसेंजर ट्रेन की 2 कोचेज बुक किए थे। एक में पैसे रखे जाने थे और दूसरी बोगी में 18 पुलिस वाले बिठाए गए उन पैसों की रखवाली के लिए। ट्रेन रवाना होने से 2 घंटे पहले उन पैसों को ट्रेन में लोड किया गया। वैसे तो वो पैसे बॉक्स के अंदर रखे गए थे, पर उन बॉक्स में इंडियन बैंक का मोहर देखकर पूरा स्टेशन समझ गया था कि इन बॉक्स में पैसा, सोना चांदी या फिर कोई कीमती सामान है। 2 घंटे के बाद रात 9 बजे ट्रेन वहां से रवाना हुई। उसको सुबह 5 बजे चेन्नई स्टेशन पहुंचना था। पुलिस वालों की नजर हर टाइम अगली बोगी पर थी। जरा सी भी अगर आवाज आती तो वो झांक कर अगली बोगी की तरफ देखते। हर टाइम वो चौकन्ना थे और जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती, बैंक ऑफिसर्स पुलिस वालों के साथ मिलकर उन पैसों को चेक करते। चेक करने के बाद वापस गेट को बंद करके सील किया जाता था। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था और ट्रेन ने भी अपना आधा सफर तय कर लिया था। अब पुलिस वालों के दिल से भी डर निकल गया था। उन्होंने सोचा, भला कौन चलती हुई ट्रेन से इन पैसों को निकाल सकता है। एक एक करके उन 18 में से 14 पुलिस ऑफिसर्स सो गए और जो बाकी 4 जागे हुए थे वो भी अपने मोबाइल में बिजी थे। कोई कॉल पर बात कर रहा था तो कोई वीडियो देख रहा था। अचानक रात के 2 बजे ट्रेन की छत से एक आवाज आई, जैसे कोई चीज जोर से छत पर गिरी हो। चारों पुलिस ऑफिसर्स ने अपना मोबाइल बंद किया और भागकर ट्रेन का दरवाजा खोला। जब बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने पैसे वाली बोगी के गेट की तरफ देखा कि कहीं किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश तो नहीं की है, लेकिन वो भी बिल्कुल सही सलामत था। उन्होंने सोचा कि ट्रेन का सफर है, कोई पत्थर आकर लगा होगा। सब चेक करके वो वापस आकर आराम से बैठ जाते हैं और 3 घंटे बाद सुबह 5 बजे ट्रेन भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। सारे पैसेंजर्स के जाने के बाद बैंक के कर्मचारी और पुलिस ऑफिसर्स ने पैसे वाली बोगी का ताला खोला। जैसे ही उन्होंने ताला खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस बोगी के छत को किसी चीज से काटकर एक सुराख बनाया गया था। जब उन्होंने पैसों की तरफ देखा तो उन पैसों के डिब्बे भी खुले हुए थे और कुछ पैसे गायब थे। बैंक ऑफिसर्स और पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर कैसे कोई चलती हुई ट्रेन का छत काटकर इतनी खामोशी से पैसे ले जा सकता है। बिल्कुल साथ वाली बोगी में बैठे पुलिस ऑफिसर्स को खबर तक नहीं हुई। देखते ही देखते ये बात पूरे स्टेशन में फैल गई। एक चलती हुई ट्रेन से लगभग 6 करोड़ रुपए चुराए गए थे। 1 घंटे के अंदर पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल गई और हजारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर्स और एजेंसीज चेन्नई स्टेशन पहुंच गए। अब पूरे स्टेशन के हर पैसेंजर को चेक करना तो मुमकिन था नहीं, पर जो भी सस्पेक्ट लगता उसको रोककर उससे पूछताछ किया जाता था, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब सबका शक
तीन जगह जा रहा था। या तो ट्रेन मैनेजमेंट मिला हुआ है उन चोरों से, या फिर पैसेंजर में से कोई चोर है, या फिर जो 18 पुलिस ऑफिसर्स इन पैसों की देखभाल के लिए बैठाए गए थे उन्होंने ही मिलकर ये पैसे चुराए हैं। क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई चलती हुई ट्रेन पर चढ़कर ट्रेन की छत काटकर इतनी आसानी से इन पैसों को ले जा सकता है। उन 18 पुलिस ऑफिसर समेत 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ किया गया। जितने भी मुसाफिरों ने उस दिन ट्रेन में सफर किया था उन सबके कॉल रिकॉर्ड चेक किए गए, उनके बैंक अकाउंट्स तक चेक किए गए, यहां तक कि उनके फैमिली तक के बैंक अकाउंट्स को चेक किया गया। इतनी पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस खाली हाथ रही और उसको ये अंदाजा हो गया कि चोर इनमें से कोई नहीं है, चोर कोई और ही है। पर चोर है कौन ये नहीं पता। यहां तक कि ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली चोरी हुई किस जगह पर है, किस स्टेशन पर हुई है या फिर रास्ते में हुई है, कुछ नहीं पता। इस चोरी से रिलेटेड कोई भी एक सुराग नहीं मिल रहा था। यहां तक कि 2 साल तक ये केस चलता रहा। हर तरह से उन चोरों को ढूंढा गया पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने नासा से कांटेक्ट किया और उनको सारा मामला बताया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि सैटेलाइट की मदद से देखकर बताएं कि चोरी एग्जैक्टली हुई कहां है। नासा ने सैटेलाइट से देखकर बताया कि चोरी सेलम से विरुधाचलम स्टेशन के बीच हुई है। चलो 2 साल के बाद कुछ तो पता चला और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी लीड थी। पुलिस ने विरुधाचलम स्टेशन के करीब उस रात जितने भी फोन थे सबका डेटा निकलवाया। हजारों नंबर सामने आए। लगातार 6 दिन तक पुलिस ने उन नंबर का डेटा चेक किया। उन हजारों नंबर्स में से एक नंबर ऐसा था जिस पर पुलिस को शक हुआ। मोहन सिंह पारदी एक जाना पहचाना डाकू था जो पहले भी बहुत से केसेस में जेल जा चुका था। इसका उस टाइम वहां होना पुलिस को खटका तो पुलिस ने फौरन ही उसके मोबाइल का कॉल हिस्ट्री निकाली। उसके मोबाइल से 8 ऐसे नंबर सामने आए जिनसे मोहन सिंह पारदी 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लगातार कांटेक्ट में था। पुलिस को लगभग ये कंफर्म हो गया था कि वो इस चोरी में जरूर शामिल है। इसके बाद मोहन सिंह पारदी को ढूंढा जाने लगा। 3 दिन के बाद मोहन सिंह पारदी को उसके 8 दोस्तों समेत एक घर के अंदर से अरेस्ट किया गया। पहले तो उसने मानने से इनकार कर दिया कि चोरी उसने की है, पर कुछ टाइम के बाद पुलिस की सख्ती के आगे उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि ये चोरी उसने अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर की थी। उसने बताया कि प्लानिंग बनाकर वो और उसके 8 साथी तमिलनाडु पहुंचे। उन्हें इसकी जानकारी थी कि आरबीआई का पैसा सेलम चेन्नई एक्सप्रेस के जरिए भेजा जाता है। गैंग ने 8 दिन लगातार ट्रेन में सफर करके रेकी की। सालेम और विरुधाचलम रेलवे स्टेशन के बीच डाका डालने की प्लानिंग तय की। दरअसल उन दोनों स्टेशन के बीच ट्रेन 45 मिनट से ज्यादा समय तक चलती है। इस ट्रैक पर रात भी हो जाती है। सालेम तक ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन और यहां से आगे डीजल इंजन पर चलती है। जिस बोगी में कैश रखा गया था उसकी इंजन के बाद दूसरी पोजीशन थी। विरुधाचलम में इंजन ने पोजीशन बदली और कैश वाला कोच आखिरी नंबर पर आ गया। घटना वाले दिन मोहन और उसकी गैंग ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। चोरों ने मौका देखते ही बैटरी वाले कटर से बोगी की छत काट ली। एक डकैत बोगी के अंदर चला गया, लकड़ी के बॉक्स काटकर नोटों के बंडल निकाल लिए। अंडरगारमेंट में बंडल लपेटकर छत पर बैठे साथियों को दे दिए। आगे चलकर रेलवे लाइन के किनारे उनके और साथी इंतजार कर रहे थे। उन्हें बंडल फेंककर दे दिए गए। इसके बाद ट्रेन की छत पर चढ़े दूसरे डकैत कूदकर फरार हो गए। तो ये थी इंडिया के हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी की कहानी। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।